गणेश जी त्रिपुरासुर की असुर सेना को नष्ट कर देते हैं। त्रिपुरासुर कहता है, मेरे सैनिक समाप्त नहीं हो सकते, अब तो गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से ही हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा गणेश के कारण उनके पिता महादेव के हाथों हम नष्ट हो जाएंगे। और तभी रथ खंडित हो जाता है। गणेश जी कहते हैं, सर्व देवों में रथ खंडित हो गया, ये क्या? सर्व देवों में रथ से उसकी शक्ति भी बाहर निकल कर जा रही है। माता पार्वती कहती है, मुझे ज्ञात था इस कार्य का में विघ्न तो आना ही था। गणेश जी, क्या कारण है इस विघ्न का? सर्वदेवों में रथ इस प्रकार खंडित क्यों हो गया? माता पार्वती कहती है, स्वामी विलम्ब मत कीजिए, अभी भी समय है। महादेव कहते हैं, देवी तनिक विचार कीजिए अपने सुझाव पर, पिता द्वारा पुत्र पूजन मर्यादा के विरुद्ध है और गणेश पुत्र है मेरा। माता पार्वती, आपका पुत्र होने के साथ वह देवताओं का ईश्वर है, समस्त गणे का अधिपति भी तो है। स्मरण कीजिए, स्वामी ब्रह्मदेव के साथ स्वयं अपने घोषणा की थी कि किसी भी कार्य के पूर्ण होने के सर्वप्रथम गणेश पूजन अनिवार्य है। जो कार्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वह अवश्य पूर्ण होगा। अपनी ही घोषणा को आप कैसे भूल गए स्वामी? परमब्रह्म को महादेव व माता पार्वती प्रणाम करती हैं। आपके कहे बिना ही मुझे महादेव की दुविधा ज्ञात है। देवी देव आदि देव हैं, आप सृष्टि के प्रजापति हैं। यदि आप अपना संशय दूर नहीं करेंगे, अपने ही द्वारा स्थापित नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो सर्व जगत के लिए वह नियम कैसे मान्य होंगे? संसार से ये संशय दूर हो। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा आपके उदाहरण से स्थापित होगी, इसीलिए ये लीला रची है मैंने। त्रिपुरासुर कहता है, हमारी मृत्यु असंभव है। गजानन कहते हैं, ये भ्रांति है आपकी, स्मरण रहे विघ्नों के पश्चात भी धर्म कार्य कभी रुक नहीं सकते। आपके पुरेक सीध में आए उसके पूर्व पिताश्री अपना स्थान लेंगे और सर्वनाश करेंगे आपका। महादेव कहते हैं, प्रभु जो अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते और स्वयं अपना ही अपमान करते हैं। महादेव कहते हैं, विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, आप पूजा की विधि में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। परम ब्रह्म कहते हैं, एक साधारण हल्दी गणेश को मेरा प्रत्यक्ष रूप मानकर मेरी पूजा की जा सकती है, किंतु मादा रहित गणेश का अस्तित्व अपूर्ण है, इसलिए मादा को भी विधि पूर्वक मेरे स्वरूप के साथ स्थापित कर हल्दी गणेश रूपी मेरे स्वरूप को दुर्भा के साथ पान के पत्र पर स्थापित किया जाए, जिससे मुझे भव्य सिंहासन पर स्थित होने का आभास हो। फिर पंचामृत स्नान के साथ जनेऊ वस्त्र के रूप में धारण करवा कर गन्ने का रस, गाय का दुग्ध, पोहा, नारियल और गुड़ के भोग से मुझे प्रसन्न कर सरल विधि से मेरी पूजा हो। महादेव कहते हैं, किंतु शुभ कार्यों में आने वाले विघ्नों को नष्ट करने के लिए, आपकी पूजा को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए, विधि बताने के लिए भी कृपा करें।